हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम मीन, मीडियन और मोड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो एन एवरेज इज अ वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। मतलब एवरेज क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव होता है एक सेट ऑफ डाटा का, यानी कि कोई भी डाटा हमें गिवन है उसका हम अगर किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। एवरेज वैल्यू में ऑल्सो बी टर्म्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल देते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस इन कॉमन। तो 5 टाइप ऑफ एवरेजेस होते हैं जिसमें से हमें जो पढ़ने हैं वो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मीन। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं या फिर सिंपल मीन भी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, इफ x1 x2 if x1 x2 x3 are xn are n numbers, if x1 x2 x3 and up to so on xn are n numbers, then their arithmetic mean is defined by। अगर हमें n numbers given है तो उनका arithmetic mean कितना होगा, उन सब numbers का हम क्या करेंगे, sum कर देंगे और divide by जितने वो number है, यानी कि उनके कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, n नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबका सम डिवाइडेड बाय n। शॉर्ट में हम क्या लिखते थे, समीशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सेकंड है इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि f1 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इफ अ नंबर x1 अकर f1 टाइम्स, x2 अकर f2 टाइम्स एंड सो ऑन, मतलब जो नंबर जितनी बार भी रिपीट हो रहा है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे साथ में। तो हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, f1 x1 f2 x2 f3 x3 एंड सो ऑन fn xn, इन सबको सम करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn, यानी कि समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यानी कि ये फॉर्मूला तब हम अप्लाई करेंगे जब हमें नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज गिवन हो। तो फ्रीक्वेंसीज को नंबर से गुना करके उसका समीशन करना है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, इन दोनों मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब क्या है, फाइंड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ 20 22 25 28 30। ठीक है, हमें क्या करना है, ये हमें कितने नंबर्स गिवन है, 5 नंबर गिवन है। तो 5 नंबर का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो अब हमें इसका मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सबका सम करेंगे। हमने क्या देखा था अभी, फॉर्मूला क्या था, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, है ना। तो एन हमारे पास यहाँ पे 5 है और समीशन एक्स यानी कि इन सब का हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो 20 20 22 25 28 30 सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 125 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास आंसर क्या है, 25। तो इस पूरे डाटा का मीन क्या है, 25। 25। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो अभी मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं उसमें से ये एग्जाम्पल 2 जो है वो सेकंड वाला फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, हमें नंबर गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को उनकी नंबर से गुना करेंगे। तो 8 गुना में 5 करेंगे, 10 गुना में 8, 15 गुना में 8, 20 गुना में 4 और सबका सम कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, समीशन एफ एक्स चाहिए और उसको हमें क्या करना है, समीशन एफ से डिवाइड करना है, तो हमें मीन मिल जाएगा, है ना। ये तो फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले समीशन एफ एक्स निकाल लिया, तो एफ को एक्स से गुना करा तो हमें क्या मिला, 320 मिला। और अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय समीशन एफ, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दो, 5884। तो 5884 का अगर हमने सम किया तो हमें क्या मिला, 25। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कितना आया, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, 320 डिवाइडेड बाय 25, आंसर आएगा 12.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12.8। तो इस डाटा का मीन कितना है, 12.8 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। मतलब कि ये वाला मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो डाटा है वो कैसा हो, वो हमारे पास डाटा जो है वो ग्रुप डाटा हो, ग्रुप डाटा हो। ठीक है, इसमें हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम
एक एज्यूम कर लेते हैं कि मीन ये है, ठीक है। तो लेट ए बी द एज्यूम्ड मीन, डी बी द डेविएशन ऑफ द वेरिएट एक्स फ्रॉम ए, यानी कि डी हमारा क्या होता है, एक्स में से हम ए घटा देंगे जो हमने एज्यूम्ड मीन माना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है अरिथमेटिक मीन का, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यानी कि ए जो एज्यूम्ड मीन है हम उसमें ऐड करेंगे समीशन एफ डी, यानी कि एफ को डी से गुना करके डिवाइडेड बाय समीशन एफ करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 3 देखो, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन निकालना है हमें फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हमें डाटा गिवन है, क्लास गिवन है, क्लास क्या गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से हमें क्लास गिवन है। और हर क्लास की हमें साथ साथ में क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो ये जो क्लास होती है ये हमारे पास क्या है, ये इंटरवल है, यानी कि 0 से 10 के बीच में हमें 7 फ्रीक्वेंसी गिवन है, 10 से 20 के बीच में हमें 8 फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये टेबल बनाएंगे। टेबल में हम सबसे पहला जो है वो क्लास लिखेंगे और सेकंड नंबर पे क्लास मार्क लिखेंगे। तो जो क्लास मार्क है ना वो हमारे पास जो ये इंटरवल्स है ना इनके मिड पॉइंट्स है। देख लो यहाँ पे क्या है, ये मिड पॉइंट है इंटरवल्स के। 0 to 10 का इंटरवल क्या है, इंटरवल का मिड पॉइंट क्या है 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15। इसी तरीके से हम सारे इंटरवल्स के मिड पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ए चाहिए, यानी कि एज्यूम्ड मीन चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, जो एज्यूम्ड मीन होता है वो इस क्लास मार्क का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस क्लास मार्क की जो मिडिल टर्म होती है वो ले लेते हैं। तो 5, 15, 25, 35, 45 में सबसे मिडिल टर्म 25 है, हमने इसी को क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन ही है 7, 8, 20, 10, 5। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। डी क्या है, एक्स माइनस ए, यानी कि ए हमारे पास क्या है 25, ठीक है। तो हमें एक्स क्या गिवन है इस क्वेश्चन, इस वाले में 5, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15। नेक्स्ट में हमें एक्स क्या गिवन है 15, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 हमें क्या मिलेगा 20। तो अब हमें डी भी मिल गया, ठीक है, -20 -10 0 10 20। अब हम क्या करेंगे, एफ को डी से गुना करेंगे, एफ को डी से गुना कर लो, हमें ये पूरा कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। एफ को डी से गुना करने पे हमें पूरा कॉलम मिल जाएगा। और फिर हमें क्या चाहिए, समीशन एफ डी चाहिए, एफ डी का समीशन चाहिए, यानी कि पूरे की पूरी जो हमारे पास एफ डी जो कॉलम है उसका हम समीशन निकाल लेंगे, ठीक है। समीशन निकाला तो हमारे पास क्या आया, -20 आया, -20 आया, ठीक है। अब हमें ये सब इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो हमारे पास ए 25 है, हम 25 पुट कर देंगे, समीशन एफ डी हमारे पास -20 आया और समीशन एफ क्या है, फ्रीक्वेंसीज का सम जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है वो क्या आएगा 50 आया, डिवाइड बाय 50 करेंगे। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24.6। तो हमारे पास इस डाटा का मीन कितना आया 24.6, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड भी शॉर्टकट मेथड की तरह ही है बिल्कुल, इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस हमें इसमें क्या करना है, जो हमने डी वहां पे स्मॉल डी लिया था वो एक्स माइनस ए लिया था ना, यानी कि एक्स में से हमने एज्यूम्ड मीन घटा दिया था। बस अब इसमें हम कैपिटल डी ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, आई से डिवाइड और कर देंगे, आई से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या माना है, सबसे पहले ए एज्यूम्ड मीन है, आई क्लास लेंथ है, तो डी क्या है, जो डेविएशन है वो क्या है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। पिछले फॉर्मूले की तरह ही है, बस इसमें क्या है, साथ में बस आई और गुना करना है हमें। क्यों आई गुना कर रहे हैं, क्योंकि आई जब हम यहाँ डेविएशन में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आई को यहाँ पे गुना भी करना पड़ेगा। उसमें हमने आई का कोई यूज नहीं किया था, इसलिए हमने वहां पे गुना भी नहीं किया था, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ डी इंटू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन इन एग्जांपल 3 बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना वही क्वेश्चन हम इस मेथड से करके देखेंगे, ठीक है। तो
उसमें हमने एज्यूम्ड मीन क्या लिया था, 25 लिया था, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो जो भी मिड पॉइंट थे उसकी मिडिल टर्म को हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया था। और आई यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होती है, जो हमारे पास 0 to 10 जैसे यहाँ पे इंटरवल दिया है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 0 से 10 में लेंथ कितनी हो जाती है, 10 माइनस 0, 10 लेंथ है इसकी। हर क्लास इंटरवल की यही लेंथ होगी इसमें 10। ठीक है, क्लास मार्क वही होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम लिख लेंगे, सारे इंटरवल्स का मिड पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। कैपिटल, अब हमने वहां पे स्मॉल डी निकाला था, यहाँ पे कैपिटल डी निकालेंगे, विच इज x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। तो x माइनस ए, तो सबसे पहले x माइनस ए करेंगे, यानी कि 5 माइनस 25 माइनस 20 आएगा, और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा डी। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, तो 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आएगा, -10 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1। इसी तरीके से हम ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे, d इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f को d से गुना करेंगे, क्योंकि हमें ये एफ डी चाहिए। हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, f को d से गुना कर लेंगे। तो ये पूरा कॉलम f को d से गुना करके आ जाएगा, और फिर जो हमने एफ डी निकाले हैं उन सब का हम क्या करेंगे, समीशन कर लेंगे, क्योंकि हमें समीशन एफ डी चाहिए। तो समीशन एफ डी कितना आएगा, सॉल्व करके ऐड करके -2 आ जाएगा। ठीक है, समीशन एफ हम यहीं पे साथ में सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेंगे, हमें 50 मिल रहा है यहाँ पे। तो अब हम इस फॉर्मूले में अर्थमेटिक मीन के लिए अप्लाई करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, इनटू में आई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें डी भी हमने क्या माना था, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 25, तो हमें ए हमने एज्यूम किया है, प्लस समीशन एफ डी -2 आया है, समीशन एफ 50 है, और आई हमारे पास लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 10 गिवन है। ठीक है, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 24.6। तो इस डाटा का मीन कितना आया, 24.6। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमारे पास 24.6 ही मीन आया था, सेम दोनों क्वेश्चन थे, लेकिन हमने अलग अलग मेथड से किए हैं, तो मीन दोनों से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो मीन में मेन हमारे पास 3 टाइप की डाटा होता है। एक तो हमारे पास जब इंडिविजुअल डाटा दिया हो कि अलग अलग एन नंबर्स के लिए हमें अलग अलग डाटा गिवन हो, और एक होता है कि जब हमें फ्रीक्वेंसीज के साथ गिवन हो, और तीसरा जो डाटा है वो हमारे पास क्लास इंटरवल वाला होता है, जिसमें क्लास इंटरवल भी गिवन होती है और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हमने अभी करना सीख लिया है, तो मीन का टॉपिक यहाँ पे अभी खत्म हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे मीडियन। So median is defined as the measure of central item when they are arranged in ascending or descending order of magnitude। मतलब कि मीडियन क्या होता है, वो सेंटर आइटम होता है जब हम पूरे डाटा को अरेंज कर लेते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें से हम सबसे मिडल टर्म या मिडल टर्म्स चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ आइटम इज ओड, यानी कि जब हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या हो, ओड हो हमारे पास से इक्वल टू एन। तो मीडियन क्या होगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो सिर्फ एक ही मतलब एक ही मिडिल टर्म होगी, तो वो कौन सी होगी मिडिल टर्म, एन प्लस वन अपॉन टू टर्म, वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इवन, मतलब कि जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फ्रीक्वेंसीज जो है वो इवन दे रखी है, से एन, तब हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगी। तो दो मिडिल टर्म होंगी तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन जो है वो क्या होगा, उन दोनों मिडिल टर्म्स का मीन होगा। ठीक है, when the total number of frequencies is even, then there are two middle terms, so the mean of the values of n by 2th and n by 2 plus 1th term जो है, इन दोनों का मीन क्या होगा, मीडियन होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि हमें मीडियन दिया हुआ है 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये डाटा है, इसका हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने गिवन है, हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें 7 गिवन है, तो एन हमारे पास क्या है, 7 है। एन 7 क्या है, एक ओड नंबर है, सिंस एन इज अ ओड नंबर, तो हमारे पास मिडिल टर्म सिर्फ एक आएगी, कौन सी आएगी, एन प्लस वन अपॉन टू टर्म, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2,
तो क्या आएगी, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आएगी, मिडिल टर्म आएगी। और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो हमारे पास मीडियन सिर्फ मिडिल टर्म ही हो जाती है। तो मीडियन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्थ टर्म होगी वही हमारे पास मीडियन होगा। तो फोर्थ टर्म क्या है इसमें, 6, 8, 9, 10, 10 हमारे पास क्या है, फोर्थ टर्म है। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी डाटा हो सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। सिंस ये डाटा जो है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था, इसलिए हमने इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई डाटा हो जिसमें अरेंज नहीं हो तो उसको सबसे पहले असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। नेक्स्ट है फॉर ग्रुप डाटा। अगर डाटा जो है वो ग्रुप डाटा हो तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा L प्लस 1/2n माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, तो L क्या है यहाँ पे, L जो है, ये जो L है ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। हम एक मीडियन क्लास चूज कर लेते हैं, अभी वो देखेंगे कि मीडियन क्लास कैसे चूज करते हैं। वो उसकी लोअर लिमिट होगी L। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास आएगी उसी की फ्रीक्वेंसी। I क्या होगा, क्लास लेंथ, यानी कि जो इंटरवल हमें गिवन रहते हैं उनकी लेंथ। ठीक है, C क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम देख लेंगे क्या होता है साथ में। एंड n इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। ठीक है, और n क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरे डाटा की है। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हैं n को। ठीक है, अब इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीडियन कैसे निकालते हैं अगर डाटा हमारा जो है वो ग्रुप डाटा हो। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन मार्क्स ऑफ द ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना है कि मीडियन मार्क्स निकालने हैं स्टूडेंट्स के। तो हमें मार्क्स गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसी तरीके से लास्ट में 70 to 80। साथ में उनकी हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है 7, 10, 10, 20, 20, 15। इस पूरे डाटा का हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस डाटा की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले वाली टर्म की तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 ही रहेगी। आगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो पिछली टर्म्स को ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 to 30 क्लास की, लेकिन इससे पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7। 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, और उसमें हम ये 17 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 27। अब नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 में हम ये 27 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 47। 20 में फिर से 47 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 67। और 67, अब हम इस 15 में ये 67 जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, 82। और ये 8 हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जोड़ेंगे तो हमें लास्ट इंटरवल 70 to 80 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, 90। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई सारे डाटा की। ठीक है, और हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम भी कर लेंगे, वो हमारा 90 आएगा। मतलब जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही हमारा n होता है। कि हमने यही तो किया, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज का हमें उस फ्रीक्वेंसी में सम करना होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हमको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैंने बताया था कि मीडियन क्लास पता करनी पड़ेगी, कौन सी होती है, कौन सी होती है हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास पता करने के लिए हम निकालेंगे n/2। n/2 यानी कि 90 है हमारा n, 1/2 वो क्या आ जाएगा, 45। तो हम ये देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 45th आइटम हमारा कहाँ पे आएगा, या 45th जो
टर्म है वो हमारी कहाँ पे आएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7 तक तो यहाँ आ रही है, 17 तक इसमें आ रही है, 27 तक इसमें आ रही है, लेकिन 27 के बाद और 47 के बीच में हमारी इसके अंदर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाली हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, फोर्थ वाली 40 to 50, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी 47 है। तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो हमें मीडियन क्लास मिल गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या था मीडियन निकालने का? मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू में I, इंटू में I। तो हमारे पास L क्या है, L क्या था वहां पे, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 40 है और अपर लिमिट 50 है। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, 40 प्लस n बाय 2। n बाय 2 कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 45, तो n बाय 2 को हम लिख लेंगे 45 माइनस C। C क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मीडियन क्लास हमारी ये वाली है, फोर्थ वाली। इससे पहले वाली क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27। यहाँ पे क्या आएगा, 27 डिवाइड बाय F। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखनी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, 20 है। इनटू में I क्या है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास 40 to 50 की लेंथ कितनी है हमारी, 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हुआ 40 प्लस 45 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 45 में से अगर 27 लेस करेंगे तो हमारा 18 आएगा, 18 अपॉन 2, 2 9 से 18, 40 प्लस 9 आंसर क्या आ गया, 49। तो इस पूरे डाटा का हमारे पास क्या है, मीडियन 49। तो इस पूरे डाटा का मीडियन हमारे पास 49 आ गया। इस तरीके से हमने मीडियन कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे मोड। मोड इज डिफाइंड टू बी द साइज ऑफ द वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मतलब मोड क्या होता है, हमारे पास वो एलिमेंट या वो नंबर जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वही हमारे पास क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, मोड हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। हमें क्या करना है, इस पूरे जो ये हमें डाटा गिवन है इसका मोड निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 0 1 6 7 2 3 7 6 6 2 6 0 5 6 0। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो डाटा है वो कितनी बार आ रहा है। तो 0 हमारे पास यहाँ कितनी बार आ रहा है, 0 हमारे पास 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 हमारे पास 2 1 2 टाइम्स आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 हमारे पास एक बार आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 कितनी बार आ रहा है, 6 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। ठीक है, और 7 कितनी बार आ रहा है, 7 इसमें हमें 2 बार दिख रहा है, तो हम 2 बार लिखेंगे। तो हमारे पास 0 3 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, 6 5 टाइम आ रहा है, और 7 2 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है 6 की, क्योंकि ये 5 बार आ रहा है, इस पूरे डाटा में 5 बार रिपीट हो रहा है। तो 6 अकर 5 टाइम्स एंड नो अदर आइटम अकर 5 और मोर देन 5 टाइम्स। और कोई भी आइटम 5 से ज्यादा बार नहीं आ रहा, और सबसे ज्यादा बार 5, मतलब 5 बार ही कोई नंबर आ पा रहा है, वो क्या है, 6। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, वो नंबर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास इसका मोड क्या आ गया, 6 आ गया। अब आगे देखो कि अगर हमारे पास जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूस हो, यानी कि हमारे पास जो डाटा है वो उस फॉर्म में दिया हो, इंटरवल्स वाली फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये, जैसे हमारे पास मीडियन के लिए एक फॉर्मूला था, ऐसे हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू L प्लस f माइनस 1 डिवाइड बाय 2f माइनस f माइनस 1 डिवाइड माइनस f प्लस 1 इंटू में I। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने मीडियन में सबसे पहले क्या करा था, एक मीडियन क्लास निकाली थी, तो यहाँ पे भी हमें एक मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी।
और वो मॉडल क्लास वही होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, उसी को हम मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे, इसमें एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो हमारी मॉडल क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट। आई तो हमें पता ही है कि लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ। ठीक है, एफ क्या है, एफ एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जो हम मॉडल क्लास निकालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ माइनस वन क्या होगा, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और एफ वन क्या होगा, जो एफ प्लस वन लिखा है यहाँ पे, ये मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। तो एफ माइनस वन एंड एफ वन क्या होंगे, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस प्रिसीडिंग एंड सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, मतलब पहले वाली और उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसीज होंगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मोड निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें ये 3 पॉइंट चेक करने हैं पहले। ये तीन पॉइंट क्या है, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो भी हमें डाटा दिया है वो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ठीक है, इफ द क्लासेस आर इन इंक्लूसिव फॉर्म देन द एक्चुअल लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास आर टू बी टेकन फॉर फाइंडिंग एल एंड आई। अगर हमारे पास जो डाटा है वो इंक्लूसिव फॉर्म में हो तो सबसे पहले हमें उसे चेंज करना पड़ता है, जो उसकी लिमिट्स है वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जैसे डाटा दिया है 0 to 4 और फिर दिया है 5 to 9, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो 4 है और यहाँ पे 5 है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको इसको और इसको सेम बनाना पड़ता है। यानी कि लास्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 4.5 कर देते हैं और इसको भी 4.5 कर देते हैं, यानी कि इसमें प्लस 0.5 ऐड कर देंगे और इसमें से 0.5 जो है वो लेस कर देंगे, ताकि हमारे पास जो डाटा है वो सही तरीके से अरेंज हो जाए, इंक्लूसिव फॉर्म में ना रहे। ठीक है, द क्लासेस मस्ट बी ऑफ इक्वल विड्थ, और जो क्लासेस है उन सब की हमें लेंथ सेम बनानी है। ठीक है, क्लासेस की जो लेंथ होती है वो हमें सेम बनानी होती है। अब जैसे ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये क्या है, मीन मीडियन मोड, तीनों के लिए ये अगर हमें कोई भी दो चीज गिवन है तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। कभी भी जैसे पूरा डाटा देके बोले कि इसका मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी निकालो, तो हम कोई दो चीज निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तीसरी हमें मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी दो चीज हम अपने बेसिक फॉर्मूलों से निकाल लेंगे, तीसरी चीज हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मोड निकालना सीखते हैं कि मोड कैसे निकालते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इस पूरे डाटा का हमें मोड निकालना है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, इस तरीके से हमें इंटरवल्स दिए हुए और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको टेबल फॉर्म में लिख लेंगे पूरे डाटा को। एज हमें दी हुई है, जो हमने डाटा लिख लिया, उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख ली। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख ली, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। इसकी 6 है, इसकी 11 है, इसकी 25 है, इसकी 35 है, इसकी 18 है, इसकी 12 है, इसकी 6 है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 35 है और वो इस वाले इंटरवल की है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मैंने बोला था जिस भी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वही हमारी मॉडल क्लास होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी आइटम इज 35, हेंस मॉडल क्लास इज 18 to 24, यानी कि जो 18 to 24 वाली क्लास है वही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, बट अगर निकालनी है तो साइड में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, उससे हमें एन मिल जाएगा, जो हमें, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज का सम ही तो करते हैं जब हमें एन चाहिए होता है। ठीक है, एन चाहिए होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकालने की जरूरत नहीं है इस वाले डाटा के लिए, मोड निकालने के लिए। तो मोड का फॉर्मूला क्या था, एल प्लस एफ माइनस वन डिवाइड बाई 2f माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन इंटू आई। तो हमें पता है एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे, प्लस एफ क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 35, तो 35 लिख देंगे, माइनस एफ माइनस वन था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास वाली से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि 25 हमारे पास एफ माइनस वन है, और डिवाइड बाई 2f, एफ तो हमारा 35 है, एफ माइनस वन जो है 25 है, और एफ वन क्या आएगा,
जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 18 है। तो हमारे पास F1 की वैल्यू 18 आ जाएगी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इनटू में आई क्या है, क्लास लेंथ। 18 से 24 की क्लास लेंथ कितनी है, 6। तो इनटू में 6 कर देंगे। इस पूरे डाटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मोड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें मोड क्या मिला इस क्वेश्चन में, 20.22। ठीक है, 20.22 हमें इसमें मोड मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम मोड भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन तो हमें करना नहीं है, हार्मोनिक मीन भी नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास हमारे जो है तीन तीन जो एवरेज थे वो तीनों हो गए हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अब इसके बाद आता है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। ठीक है, ये देखते हैं क्या होता है। It is the mean of the absolute values of the deviation of a given set of number from their arithmetic mean। मतलब ये क्या होता है, मीन ही होता है ये भी एक तरीके का, लेकिन डेविएशंस का मीन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी जो हमने वहां पे डेविएशन पढ़ा था, डेविएशन का मतलब क्या होता है कि डाटा को हम किसी भी नंबर से माइनस कर देते हैं। ठीक है, वही तो था, और यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे हम वहां पे हमने ए में से माइनस किया था। यहाँ पे हम हमेशा कोई भी जो एवरेज है मीन, मीडियन मोड में से रखेंगे। तो मीन, अभी हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन, तो हम क्या करेंगे, एक्स में से मीन घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें इसको देखो क्या होता है ये, इफ x1 x2 x3 xn बी अ सेट ऑफ नंबर विद फ्रीक्वेंसीज f1 f2 fn रिस्पेक्टिवली। यानी कि कोई भी हमारे पास जो डाटा है, n नंबर्स दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है और हमने उनका मीन निकाल लिया, x बार विद अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर x1 x2 xn। देन मीन डेविएशन क्या होगा, मीन डेविएशन होगा कि हमने जो डाटा हमें गिवन था उसमें से मीन पहले सब्ट्रैक्ट किया और उसका मॉडुलस किया और फिर उसके साथ fi मल्टीप्लाई किया एंड देन उस पर समीशन लगाया और डिवाइड बाय समीशन fi किया। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये मीन ही तो है, लेकिन किसका, डेविएशंस का मीन है ये। यानी कि एक्स सारे एक्सरसाइज में से हमें पहले मीन घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको मीन डेविएशन बोलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखो मीन डेविएशन का, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है, क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 और उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें इसके लिए क्या चाहिएगा, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिएगा मीन, है ना। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिएगा, मीन चाहिएगा। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हम जो हमारे पास वहां पे दो मेथड थे, सेट स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड, कोई भी यूज करके हम मीन निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने सबसे पहले पूरा डाटा लिख लिया है, क्लास लिख ली है और उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख ली है। क्लास लिखी है, उनकी मिड वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि एक्स तो वही होगा जो क्लासेस का मिड पॉइंट होता है, जो एक्साइज या एक्स बोलते हैं जिसको हम। तो हमारे पास क्लासेस क्या है, 0 to 6, तो इसका मिड पॉइंट 3, 6 to 12 इसका मिड पॉइंट 9, 12 to 18 इसका मिड पॉइंट 15, 18 to 24 का मिड पॉइंट 21, 24 to 30 का मिड पॉइंट 27। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज तो ये हमें गिवन ही होगी क्वेश्चन में। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, कुछ भी एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन मैंने बोला था कि जो भी हमारी मिड वैल्यू होती है ना, उनका मिड पॉइंट मान लिया करो। यहाँ पे पांच पांच मिड वैल्यू है, इनमें से सबसे मिडिल मिडिल टर्म कौन सी है, 15। तो हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या माना, 15 मान लिया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एज्यूम्ड मीन मानेंगे। एज्यूम्ड मीन हमने 15 मान लिया। ठीक है, a इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन डी निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे, x माइनस ए, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, है ना। तो डी निकालेंगे x माइनस ए। एक्स क्या है, 3, 3 माइनस 15 माइनस 12, 3 9 माइनस 15 माइनस 6, 15 माइनस 15 0, 21 माइनस 15 6 और 27 माइनस 15 12। तो हमने सारी डी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, एफ को डी से गुना करेंगे, यही तो हम करते थे वहां पे। हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, जो हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था ना मीन निकालने के लिए, वो लगा रहे हैं। उसमें क्या था, मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ।
तो हमने डी निकाल लिया, अब एफ को डी से गुना करना पड़ेगा, तो हमने गुना कर लिया समीशन एफ डी को और फिर सबका सम कर दिया। समीशन एफ डी हमारे पास क्या आया, -42 आ गया। ठीक है, समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसीज का सम भी निकाल के देखा, वो 44 आया। और ए हमारे पास क्या है, 15 है, हमने 15 एज्यूम किया था। तो अब हमारे पास मीन क्या आ जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाई समीशन एफ, तो ए 15 है, समीशन एफ डी 40 माइनस का 42 आया है और डिवाइडेड बाय 44। अब 42/44 को हमने यहाँ पे, क्योंकि 42/54 जो है वो 0.9 समथिंग आएगा, तो हमने उसको क्या एज्यूम कर लिया है कि वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारा 1 ही है, 1 है। तो हमारे पास 15 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो मीन क्या आ गया हमारा 14, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल मीन निकालेंगे तो हम जब आगे डेविएशन करेंगे मीन में से तो एक्स को घटाए तो हमारे पास सारे जो कैलकुलेशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे मीन को हमने 14 ले लिया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए हमें क्या निकालना होता है, एक्स माइनस मीन। तो हमारे पास एक्स तो हमें गिवन ही है, एक्स हमारी ये वाली टर्म्स है, मिड वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू। तो एक्स में से अब हमें क्या करना है, मीन लेस करना है, एक्स में से मीन घटाना। तो 3 माइनस हम करेंगे 14, 3 - 14 करेंगे तो -11 आएगा, लेकिन हमें उसका मॉडुलस करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या गिवन है हमें कि एफ को हमें गुना करना है मोड एक्स माइनस मीन से। तो हमने उसका साथ साथ मॉडुलस कर लिया है, तो -11 का मॉडुलस +11 आएगा। अब हम निकालेंगे एक्स माइनस 14 यानी कि 9 - 14 -5 आएगा, लेकिन मॉडुलस करने पे उसका +5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 15 - 14 क्या आएगा, 1, 21 - 14 7, 27 - 14 13। तो हमारे पास मोड एक्स माइनस 14 आ गया है। अब हमें इसको एक्स से गुना करना है, फ्रीक्वेंसी से गुना करना है। तो हम 11 को 8 से गुना कर लेंगे, 5 को 10 से, 1 को 12 से, 9 को 7 से और 5 को 13 से, यानी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से हम गुना कर लेंगे एक्स माइनस मीन को, हमारे पास ये आ जाएगा। और इसका हम समीशन कर लेंगे। इसका जब हमने समीशन किया यानी कि सब सारी वैल्यूज का सम किया तो हमारे पास 278 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाले जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समीशन एफ मोड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समीशन एफ, इसमें हमें ऊपर वाला 278 मिल गया। और समीशन एफ कितना होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, वो तो हमें यहाँ पे हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो क्या है हमारे पास 44। तो 278 डिवाइड बाय 44, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके, जैसे यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 6.32। तो यानी कि इस पूरे डाटा का मीन डेविएशन कितना है, 6.32। तो ये होता है हमारा मीन डेविएशन। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। मतलब इसमें हमें क्या करना है कि एक्स में से हम मीन लेस करेंगे, मीन घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करके समीशन एफ निकालेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय समीशन एफ करेंगे। जो यानी कि जो हम मीन डेविएशन में हम क्या कर रहे थे, एक्स माइनस मीन का मॉडुलस कर रहे थे, यहाँ पे हम एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर करके उसको एफ से डिवाइड करेंगे और फिर समीशन एफ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसका हम होल स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। मतलब कि डेविएशन जो हम करते हैं उसका स्क्वायर करने के बाद उसके मीन का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही हम वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस हमारा क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हमने मीन निकालने के लिए डेविएशन यूज किया था ना कि डी ए को हम एज्यूम्ड मीन मान ले रहे थे, तो यहाँ पे भी हम d इक्वल टू एक्स माइनस ए लेंगे और ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हम अप्लाई कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन।
इसी फॉर्मूले में अगर हम डी को, अगर हम यहाँ पे तो हमने x माइनस ए लिया है डी को, लेकिन अगर डी को ही मैं x माइनस ए डिवाइड बाय आई ले लूं, यानी कि क्लास इंटरवल की लेंथ से गुना कर दें, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसमें हम जो ये डेविएशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है इसी के साथ गुना में आई और लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि जब मैंने बताया था कि जब भी डेविएशन के में आप डिवाइड बाय आई लेंगे हमें उसको गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेविएशन में अगर हम सिर्फ x माइनस ए लेंगे तो हमारा सिंपल ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर हम डेविएशन में डिवाइड बाय आई भी करेंगे तो लास्ट में हमें गुना में आई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे, ठीक है। अब कोफिशिएंट, इसमें एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी होता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो यहाँ पे यही लिखा है सिग्मा अपॉन एक्स बार हमारा मीन होता है इनटू में 100, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग टेबल। तो इस क्वेश्चन में हमें मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, और 542 मेंबर्स दिए हुए हैं टोटल, यानी कि हमें n दे दिया उसने 542, यानी कि हम अगर फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो हमें 542 मिलेगा। तो इसमें मैंने बताया कि हमें सबसे पहले अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन कुछ भी निकालना है तो हम इसमें एक हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे, तो हमने इसमें क्या करा, एज्यूम्ड मीन हमने क्या मान लिया, 55 मान लिया। क्यों, क्योंकि ना सेम उसी तरीके से देखेंगे कि पहले हम इस डाटा को पहले टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, एज एज ग्रुप लिख लेंगे, उनकी मिड वैल्यू लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे, ठीक है। मिड वैल्यू मैंने बताया था कि मिड वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल। तो 20 से 30 का मिड पॉइंट जो है वो 25 है, इसी तरीके से सबका हम मिड पॉइंट लिख लेंगे, और इन मिड वैल्यूज का जो सबसे मिडिल टर्म होगी वही हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है ये, तो 7 टर्म में सबसे मिडिल टर्म कौन सी है, 55। तो हमने इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन क्या माना है, 55 लिया है, ठीक है, 55 लिया है। तो हमारा डी क्या आ जाएगा, डी क्या आ गया, x माइनस ए डिवाइड बाय आई, तो x माइनस 55 डिवाइडेड बाय 10। ये हम डेविएशन जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं जिसमें हम डिवाइड बाय आई भी कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाय आई करने से क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन चली जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें इस टेबल में क्या करा, अभी तक हमने हमने ये देखा कि हमने एज ग्रुप लिख लिया, मिड पॉइंट लिख लिया, फ्रीक्वेंसीज लिख लिया। अब हमें डी निकालना पड़ेगा। डी मैंने बताया, अभी हमने देखा डी क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन आई। ए हमने एज्यूम्ड मीन 55 माना है और आई यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, 10। तो अब हम 25 एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 25 माइनस 55 डिवाइड बाय 10, तो -30 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, तो -3 आ जाएगा। इसी तरीके से 35 माइनस 55 डिवाइड बाय 10, तो -20 बाय 10, तो यहाँ -2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही -1 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म 0, और फिर +1 +2 +3, ठीक है। तो हमारे पास सारी डी की वैल्यू मिल गई। डी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के मीन के फॉर्मूले में भी हमें समीशन एफ डी चाहिए, और हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में भी हमें समीशन एफ डी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे, एफ को डी से गुना करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को -3 से, 61 को -2 से, एंड सो ऑन। सारी एफ डी हम गुना कर लेंगे और लास्ट में हम एफ डी का समीशन कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आया, -15 आया। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और फिर एफ डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे, डी स्क्वायर हमें डी पता है, -3 -2 -1, तो डी स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। फिर 4 आएगा, डी स्क्वायर हमारा क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर क्या आया, फर्स्ट टर्म का तो -3 का स्क्वायर 9 आया, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और फिर 4, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। और हम f को डी स्क्वायर से गुना करेंगे, अब इस f को डी स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 9 3 27, 61 4 244, इसी तरीके से f को डी स्क्वायर से हम गुना कर देंगे, ठीक है।
लास्ट में हम क्या करेंगे, इस समीशन एफ डी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, मतलब एफ डी स्क्वायर का सारे को हम समीशन लगा देंगे तो सम कर देंगे तो 765 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सारी चीजें हमने निकाल ली, अब हम अपने फॉर्मूलेज में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मीन निकाल, हमने उसने बोला मीन निकालो, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाई समीशन एफ इंटू में आई। तो ए भी हमें पता है ज्यूम्ड मीन 55 है, समीशन एफ डी कितना आया -15 आया, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई कितना है 10 है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, और डिवाइड बाई समीशन एफ। समीशन एफ हमें क्वेश्चन में गिवन था 542 है, या फिर फ्रीक्वेंसीज का सम करके देख लेंगे तो वो हमारे पास समीशन एफ आ जाएगा 542। अब इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 55 माइनस 0.28 और उसको सॉल्व करके आया 554.72। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, मीन के बाद उसने बोला है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम सबसे पहले वेरिएंस निकाल लेंगे, सिग्मा का स्क्वायर निकाल लेंगे और लास्ट में उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या था हमारा, कि समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एफ डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन उसका होल स्क्वायर, और इनटू में आई था। लेकिन यहाँ पे वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था, उसमें स्क्वायर रूट लगता है, लेकिन लेकिन हम यहाँ पे वेरिएंस निकाल रहे हैं तो इनटू में हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर करेंगे इसमें। ठीक है, तो आई क्या है हमारा, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल वो कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, समीशन एफ डी स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है 765, और डिवाइड बाय एन 542 है, और माइनस हमारे पास समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, तो -15 डिवाइड बाय 542 करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा हमें। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वेरिएंस कितना आ जाएगा 141.07। तो ये हमारा क्या आया, सिग्मा स्क्वायर। और उसने हमें क्या बोला है कि हमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि 141.07 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11.9। तो हमारा आंसर क्या आया 11.9। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है वो एज में था तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लिख दिया, ईयर्स। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा कितना आया है 11.9 ईयर्स।